अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आप टेलीग्राम से अपने डॉग्स टोकन बग़ैर फ़ीस के आप किस तरह विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉग्स टोकन है तो आप उनको जब सेंड करोगे दूसरे वॉलेट में तो उसके लिए आपकी फ़ीस लगती है। और फ़िलहाल अभी डॉग्स टोकन सेंड भी नहीं हो रहे। वो आज 27 तारीख है, आज शाम तक वो सेंड होंगे, यानी शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे के बाद आप इनको एक्सचेंज पे भेज सकते हो। एक्सचेंज पे भेजने के लिए भी आपको फ़ीस की ज़रूरत होगी, तो उससे बेहतर है कि आप वो काम करने के बजाय ये काम कर लें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ अपने डॉग्स टोकन को दूसरे टोकन में एक्सचेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने डॉग्स टोकन ऑलरेडी कन्वर्ट किए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे पास ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा नीचे नीचे डॉग्स में मेरे पास ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो डॉग्स वाले टोकन है मैंने ये कन्वर्ट किए हैं टोन कॉइन में। अब यहाँ पे मेरे पास 2.74 टोन कॉइन है। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास डॉग्स टोकन है, आपने डॉग्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ डॉग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ आ रहा है, एक्सचेंज के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने का अब ये मुझे कह रहा है कि योर बैलेंस इज, यानी मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो वो मुझे वार्निंग दे रहा है। लेकिन आपके पास बैलेंस होगा तो आपको ऐसी कुछ भी वार्निंग नहीं मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं इसको बैक जाता हूँ। तो मैं आपने करना क्या है, आपने ओपन करना है डॉग्स का। अगर आपके पास डॉग्स टोकन है तो आपने डॉग्स वाले सेक्शन को, डॉग्स वाले टोकन को ओपन करना है। इस तरह करके आपके पास ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास टोन कॉइन है तो मैं टोन कॉइन वाले को ओपन कर रहा हूँ। ये याद रखें, आपने डॉग्स वाले को ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने टोन कॉइन को ओपन कर लिया, आपने डॉग्स वाला ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो आपके पास एक्सचेंज की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ एक्सचेंज पे क्लिक कर देना है। तो अब अगर यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा टोकन का नाम शो हो रहा है, तो जैसे अभी मेरे पास टोन शो हो रहा है, तो यहाँ पे डॉग्स लाने के लिए आपने टोन के ऊपर क्लिक करना है। मैं डॉग्स के टोन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे नीचे आ गया डॉग्स। अब डॉग्स ऊपर आ गया डॉग्स। अब नीचे हमने USDT के ऊपर क्लिक करना है। USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है टोन। यहाँ पे टोन सेलेक्ट करना है। टोन सेलेक्ट हो गया। अब आपके पास जितने भी टोकन है आपने ऊपर वाली साइड पे लिख देने हैं। जितने भी टोकन है आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो उनके बदले में जितने टोन मिलेंगे वो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आप जब यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे तो फ़िलहाल आप यहाँ से अपने टोकन सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डॉग्स टोकन को टोन कॉइन में सेंड करेंगे तो ये काम आपका बग़ैर फ़ीस के होगा। नॉर्मली ये काम बग़ैर फ़ीस के नहीं होता, जो मैं अभी बता रहा हूँ। डॉग्स को हमने टोन में कन्वर्ट करना है, ये बग़ैर फ़ीस के नहीं होता। तो आपके पास बिलफ़र्ज़ 9000 टोकन है, 9000 टोकन है, तो आपने 9000 लिख लेना है। तो उसके बदले में जितने टोकन आपको मिलेंगे वो नीचे शो हो जाएंगे, जैसे 1.87 टोन यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब आपके पास जितने भी, मुझे नहीं पता आपके पास कितने होंगे, आपने 9000 की जगह पर ऊपर डॉग सेलेक्ट करके 9000 की जगह पर आपने अपने टोटल टोकन लिख देने और नीचे आपको उतने टोकन मिल जाएंगे, यानी 1.87। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ के ऊपर आपने क्लिक करना है। कैसे करना है, ये अभी मेरे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुका हूँ तो इस वजह से मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने रिव्यू डिटेल्स पे क्लिक करना और वहाँ से आगे इसको आपने ओके कर देना है, या आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कंफर्म कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएंगे टोन टोकन, जैसे मेरे पास अभी टोन टोकन आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपने फिर बैक जाना, बैक जाने के बाद आपने टोन कॉइन को आपने सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक करना है। तो सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होगी, योर टेलीग्राम कॉन्टैक्ट और एक्सटर्नल वॉलेट। तो मैंने यहाँ पे आपको अपना वॉलेट दे दूँगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है।
दोबारा मैं बता दूं, यहाँ पे आपने जब आपको टोन कॉइन, आप डॉग्स टोकन को टोन कॉइन में कन्वर्ट कर ले तो आपने सेंड पे आना है। सेंड पे आने के बाद आपने एक्सटर्नल वॉलेट पे क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सटर्नल वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोन एड्रेस और यहाँ पे टोन एड्रेस और डोमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो लगा देना है। जो मैं एड्रेस आपको दूंगा तो वो आपने यहाँ पे लगा देना। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एक्सचेंज पे भेजोगे तो फिर आपको ये आइडिया नहीं होगा कि एक्सचेंज पे आपने टोकन किस तरह बेचने हैं, किस तरह विड्रॉ करने हैं, और वहाँ पे आपकी फ़ीस फिर ज़्यादा भी लग सकती है। फ़ीस तो यहाँ पे भी लगेगी, यानी जो हमारा फ़ीस वाला काम था, बगैर फ़ीस वाला काम था, वो हमारा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपकी फ़ीस लगेगी, लेकिन यहाँ से आगे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो टोकन ले लिए हैं और जो फ़ीस लगेगी वो भी टोन में लगेगी, तो यहाँ से आगे परेशानी है। तो ये वाला एड्रेस मैं आपको दे दूँगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने जितने टोकन भेजने हैं वो सेंड कर देना है मेरे एड्रेस पर। जब मेरे एड्रेस पर आप सेंड कर दोगे तो उसके बदले में जितने रुपये आपके बनेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूँगा डॉलर के हिसाब से, ठीक है। तो आप सेंड करने से पहले मुझसे एक दफ़ा पूछ लेना, अगर आप सेंड करना चाह रहे हो मेरे अकाउंट पर, मेरे एड्रेस पर। तो यहाँ पे मेरे पास है ये सेशन एक्सपायर्ड हो गया, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ से आपने, अगर आप सारा बैलेंस भेजना चाहते हैं तो यूज़ मैक्स पे क्लिक करना है। अब आप चेक करें कि मेरे पास से जो टोकन थे वो थे 2.74, लेकिन जबकि अब मैं टोटल सेंड कर रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टोकन 2.69 सेंड होंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 60-70 रुपये की जो मेरी वो फ़ीस लग रही है, या मेरा पीछे फ़ीस के तौर पर रह जाएगा। तो ये फ़ीस आपकी यहाँ पे लगेगी ही लगेगी। जो पहले प्रोसेस बताया था वो बग़ैर फ़ीस के था, उसमें से हमने ये टोकन लिए थे, तो वो काम हमारा असल मसला वो था, ये नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे आपको इस तरह तो आपने अपने सारे टोकन नहीं बेचने। अब जैसे मेरे पास 2.69 हैं, तो कोशिश करना थोड़े बहुत फ़ीस के लिए आप रख लें। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास एक टोन से टोकन कम है तो फिर आप ये सेंड नहीं कर सकते किसी को भी, मुझे क्या किसी को भी सेंड नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो बाद में कोई ऑप्शन आ जाए सेंड करने के तो वो बात का पता ही नहीं। फ़िलहाल अभी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने 0.5 लिखा, ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कुछ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने 0.5 लिखा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ कि कम से कम एक टोन कॉइन जो होना चाहिए वो आपने सेंड करना है। तो अगर जिसके पास एक टोन से कम है तो वो उनके से माजत है, उनका ये सेंड नहीं हो सकता। अगर आपके पास जो टोकन है एक टोन से ज़्यादा है तो फिर आप ये सेंड कर सकते हैं। एक टोन बन रहा है इस टाइम $5.26 का। तो यहाँ पे मैं अपना मैक्स करता हूँ, और मैक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ीस अपने लिए बचा देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 बल्कि यहाँ से मैं मैक्स ही कर देता हूँ। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो मैं इधर दोबारा बाद में डिपॉजिट कर लूँगा। तो यहाँ पे 2.69 मैंने मैक्स को क्लिक किया। दोबारा मैं आपको बताता हूँ मैक्स आपने कहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने मैक्स को क्लिक करना है, यूज़ मैक्स, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेकिन आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा, थोड़ा बहुत आपने फ़ीस के लिए रख लेना ताकि आगे चल के आपके काम आ जाए। जैसे अब मेरे पास 2.69 हैं, तो यहाँ पर अब बिलफर्ज़ आपके पास किसी के पास 2.69 टोकन है तो आपने 2.39 सेंड करने हैं। तो 0.2 मतलब तकरीबन $1.5 के टोकन आपने अपने पास फ़ीस के लिए रखने हैं, क्योंकि आगे कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है फ़ीस के लिए। तो आपने थोड़े बहुत अपने लिए रखने हैं। तो अगर मेरे पास 2.69 थे तो मैं अब सबको सेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है, आप फ़ीस के लिए सेंड अपने पास बचा के रख लें थोड़े बहुत। अगर आपको समझ ना आए तो बचा के कैसे रखने कैसे नहीं रखने, तो वीडियो में मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की है।
अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप सारे सेंड कर दें, बाद में फ़ीस का अगर हो तो फिर आप बाय कर लेना फ़ीस के लिए, ठीक है, वो मैं आपको करके दे दूँगा। तो यहाँ से आपने अब मैक्स पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये फ़ीस लग रही है अभी के टाइम पे, ये इतनी फ़ीस लग रही है 0 ये फ़ीस कम भी होती रहती है, ज़्यादा भी होती रहती है। तो इसके हिसाब से आपका जो फाइनल अमाउंट है वो आपको मिलेगी। यानी मेरे पहले बन रहे थे $14.40 बन रहे थे, लेकिन इस फ़ीस के बाद मेरा जो बैलेंस जो बचेगा वो मेरे पास तकरीबन 14.10-11 या इस तरह बनेगा, 14.17 बनेगा मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर देना, और ये बता रहा है कि जब आप टोकन विड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से मैं कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये मेरे टोकन अभी सेंड हो जाते हैं। तो कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे इस एड्रेस पे जो मैं ग्रुप में सेंड किया है उस पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। यहाँ से मेरा बैलेंस 0 हो गया है। और अब जहाँ पे मैंने ये टोकन विड्रॉ किए तो उधर मैं चेक करता हूँ मुझे अभी मिले हैं कि नहीं मिले। यहाँ पे मुझे अभी टोकन मिले नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डोज की टोकन लॉन्च हुआ है, तो उसकी वजह से नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से टोकन में विड्रॉ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप टोकन सेंड कर दोगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आओगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेंड, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाकी डिटेल भी आ जाएगी। तो मतलब ये टोकन आपके सेंड हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे ये टोकन मिल चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये टोकन मुझे मिल चुके हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी 8:22 पे मैंने इसको विड्रॉ किया था, अभी 24 मिनट हो रहे हैं, 2 मिनट का टाइम लगा है। ये मेरे टोकन विड्रॉ, ये मेरा एड्रेस था। अगर आपने भी सेंड करना है तो इस एड्रेस पे सेंड करना, और जहाँ से आए हैं तो ये वो एड्रेस है, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हमारा असल मकसद था कि टोकन हमें मिल गए हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरह आपने इसको टोकन को सेंड करना।